नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा और प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा। और यहां पर ये कह रहा है कि इसका जो राइट हैंड साइड है वो है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। या तो आप एक काम कर सकते हो, इसको क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, एज इट इज आप एलसीएम लेकर के इसको सोल्व कर सकते हो। अगर एलसीएम नहीं लेना है आपको तो आप सीधा साइन कोस के अंदर कन्वर्ट करो, क्योंकि साइन कोस के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब है ये तो 1 बाय कोस थीटा के बराबर है और ये 1 बाय साइन थीटा के बराबर है। यानी कि पहले इसको साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट करो, फिर आप इसको वापिस सेक और कोसेक के अंदर आप चेंज कर सकते हो। देखिए कैसे, स्टार्टिंग के अंदर tan थीटा आपको दिया हुआ है तो आपको पता है tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा है तो ये 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। यहां तक तो आपको क्लियर समझ में आ ही गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि हमने ये पार्ट है वो सॉल्व कर लिया। अब प्लस, अब क्या रहा है कोट थीटा। अब कोट थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है जी, नीचे क्या है 1 माइनस tan थीटा है, 1 माइनस tan थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट अच्छा होगा, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बस आप इसको स्टेप वाइज स्टेप समझते जाइए, देखते जाइए। अब देखिए यहां पर मैं इस यानी कि जो नेक्स्ट पार्ट होगा ऊपर तो एज इट इज रहेगा, यानी कि साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। यहां पर मैं इसको सोल्व करूंगा, ये क्या होगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसका क्या लिया है, एलसीएम लिया है। एलसीएम लिया है तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के सामने आई है। क्लियर है भाई। अब देखिए इसी तरह नेक्स्ट पार्ट को भी हम सोल्व करेंगे। कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा को आप एड इट इज रखो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वही सेम प्रोसीजर, एलसीएम लेना है तो ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये आपका यहां तक सॉल्यूशन हो गया। अब इसके अंदर फर्क क्या है, किस तरह से आप इसको फर्दर सोल्व करोगे और किस तरह से इसका आंसर है वो यहां पर इस फॉर्म के अंदर आएगा। देखिए एक काम करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ है तो एक काम करते हैं, इसको क्या करेंगे अपन, एक बार ये 4 स्टेप के अंदर है, अपन इसको डबल में लेकर आते हैं, मतलब फ्रैक्शन को छोटा करते हैं। फ्रैक्शन को छोटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है भाई, यहां पे कोई दिक्कत, ये चीज चेक करिए आप। हमने क्या किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है तो फर्स्ट सेकंड को एज इट इज रखा, थर्ड और फोर्थ है वो ऊपर चले गई, यानी कि फोर्थ ऊपर चले गई, थर्ड नीचे आ गई। अब मैं ये प्लस का निशान यहाँ पे लिख रहा हूं। इसी तरह कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई, ये क्या होगा, कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यानी कि हमने क्या किया है, सिर्फ इसको 4 रो के अंदर था, हमें इसको 2 रो की फ्रैक्शन बनाई है, यानी कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर। साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारा ये कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह ये कोस थीटा था इंटू कोस थीटा था, आपका ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ये ध्यान रखना, मैं स्टेप
खत्म करते जा रहा हूँ ताकि मुझे बोर्ड की कम नीड हो, रफ ना करना पड़े क्वेश्चन, आपको स्टेप उसी तरह से ही लिखना है। क्लियर है? अच्छा, वो चीजें तो अभी आप समझ में आ गई। अब क्या करना भाई, कोस थीटा यहाँ पर क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, इधर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। अब आप इसको कैसे करोगे, एक काम करते हैं, इधर मैं क्या करूंगा, ये क्या था, कोस थीटा था, मैंने इधर लिखूंगा मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए, ये था। अब यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, एक काम करते हैं आप इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसको लेकर आएंगे, माइनस का निशान क्या लेके आएंगे, कॉमन लेके आएंगे। जब माइनस का निशान कॉमन होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर निशान चेंज हो जाएगा, ये निशान टोटली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि ताकि साइन थीटा प्लस हो जाए और माइनस का कोस थीटा हो जाए, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। साइन थीटा माइनस कोस थीटा हमने किया है, इसको देखते हुए ताकि हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें ये प्रॉपर समझ में आ जाए कि हाँ इसका एलसीएम अब ले सकते हैं। अब एलसीएम लेने के लिए हमें एक चीज और चाहिए, क्या चाहिए, अगर मैं इधर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, और इधर मैं कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी मैं कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा कर सकता है, इधर से कोस थीटा कर सकता है, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी और ये भी, और इधर भी ये मल्टीप्लाई में थे तो कर सकते थे। अब क्या हुआ, अब देखिए फर्दर क्या हुआ कि यहाँ पे जो साइन थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा था, अब ये क्या हो गया आपका साइन की क्यूब थीटा हो गया। ठीक है जी, इधर से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है जी। अच्छा, बीच में निशान था माइनस का, इधर भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एक काम करते हैं हम कंप्लीट को ही क्या करेंगे, हम साथ में हम कर देंगे इसका एलसीएम, हम लेंगे एलसीएम लेंगे। देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो हमारा एलसीएम आ गया। हम एक स्टेप और छोड़ गए बीच में, देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, और ये साइन की क्यूब थीटा माइनस कोस की क्यूब थीटा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी इसको कर सकते थे। अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला चाहिए। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला आता है आपको, बिल्कुल आता है। देखिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल सा फॉर्मूला है। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए भाई, सबसे पहले इसको फॉर्मूले में खोलते हैं। साइन की क्यूब थीटा माइनस कोस की क्यूब थीटा, सबसे पहले a माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है जी। अब फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कोस थीटा। कोई दिक्कत, हमने सिर्फ ये फॉर्मूला ओपन किया है। अब चलते हैं, ये एज इट इज लिख जाएगा क्या, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है जी, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहां से हमारा
छोटा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर इसके मल्टीपल में ये था, इसके मल्टीपल में ये था, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा हमने कट कर दिया। बचा क्या, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर है। हमें आपको अब क्या प्रूव करना था, यहां से चेक करके देखिए, यहां पर आपको 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा आपको प्रूव करना था। ठीक है भाई। अब देखिए यहां पर क्या था, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, और यहां पर 1 प्लस 2 साइन थीटा, यहां से ये चीजें कैंसिल हो गई हैं। सॉरी, ये क्या होगा, ये आपका 1 ही होगा, यानी कि यहाँ पर आपका 2 नहीं आएगा। ये जो फॉर्मूला है ये ए बी है, ए बी ही आएगा, तो ये आ गया आपका। अब इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे। देखिए 1, अब इसको अलग अलग कर सकते हो आप, 1 बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे एज इट इज साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है जी। अब 1 बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा क्या होगा आपका कोसेक थीटा इंटू 1 बाय कोस थीटा क्या हो गया सेक थीटा। ठीक है जी। प्लस में ये क्या हो गया आपका 1, तो आपका जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया, यानी कि आप इसको सोल्व, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपकी बिल्कुल इक्वल होगी। थोड़े से स्टेप हमने कम करे हैं, आपको थोड़े से वो मतलब पूरा पर्टिकुलरली एग्जाम के लिए चलना है। और उस फॉर्मूला जो था ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया था जल्दबाजी में, तो यहाँ पर ए बी आएगा, तो इसी वजह से यहाँ पर 2 आ रहा था, तो वो 2 हटाने के बाद हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका 1 प्लस सेक के डिवाइड बाय सेक के दे रखा है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। क्लियर है। अब आपको हिंट तो दिया गया है कि आप इसको सेपरेटली आप सोल्व करो, सेपरेटली भी कर सकते हो, आप LHS यूज करके RHS भी निकाल सकते हो। देखते हैं कैसे। 1 प्लस सेक के, अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या फर्क है, यहाँ पर सेक है, यहाँ पर साइन और कोस है। जो सेक है वो कोस का उल्टा है, कोस सेक का उल्टा है, यानी कि कोस तो आ जाएगा, साइन नहीं आएगा, साइन तो कोस से आ जाएगा भाई। कैसे आएगा देखिए, 1 प्लस सेक के, 1 प्लस सेक के को आप लिख सकते हो 1 बाय कोसे, यानी कि 1 प्लस 1 बाय कोसे, डिवाइड बाय, फिर ये क्या कर सकते हैं आप कोसे, 1 बाय कोसे। हमने एक लेफ्ट हैंड साइड ली है। अच्छा, इसका एलसीएम लोगे आप तो क्या होगा, कोस ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोस ए। इसी तरह से ये 1 बाय कोस ए हो गया। ठीक है जी। कोस ए से कोस ए कैंसिल, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी और चौथी और दूसरी आपस में कट हो सकती है, तो क्या बचा आपका 1 प्लस कोस ए बच गया। ठीक है भाई, 1 प्लस कोस ए बच गया। पहला आपका मैथमेटिक्स तो ये कहता है कि यहाँ पे इसको छोड़ दो, उसको सोल्व करो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप इस यहीं से स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस कोस ए, अपने को तो ऊपर साइन ए लेके आना है और नीचे हमें क्या चाहिए 1 माइनस कोस ए। अगर आपको नीचे 1 माइनस कोस ए चाहिए तो आपको ऊपर भी 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे चाहिए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। हमने क्या किया, सिंपली यूं कह सकते हो 1 प्लस कोस ए को आपने 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 1 माइनस कोस ए से डिवाइड भी कर दिया, तो क्या हुआ a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला तैयार हो गया। 1 प्लस ए यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए कोस है तो कोस
स्क्वायर ए। ठीक है जी, ये क्या हुआ 1 माइनस कोस ए। और फिर वही बात, एक आइडेंटिटी और हमारे सामने आ गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, 1 माइनस कोस ए। ये आपका आ गया जी। अगर आप RHS लेते तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए लिखते, साइन स्क्वायर ए को आप 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लेते। अच्छा, इसका स्क्वायरिंग करते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता। फिर आप क्या करते, ए प्लस बी और ए माइनस बी करते, ए माइनस बी से ए माइनस बी नीचे वाला आप कैंसिल करते तो 1 प्लस कोस ए आ जाता, जो कि यहाँ पर था। हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है, आपको दिया हुआ है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। फर्क इतना ही है, इधर साइन ए माइनस का, इधर 1 माइनस का है, बाकी सारे प्लस के। दिया हुआ है भी कोसेक और कोट में चेंज करो, कोसेक और कोट में चेंज करो। अब देखिए भाई, आपको कोसेक और कोट में चेंज करना है। साइन ए भी कोसेक के साथ रिलेट करता है, साइन और कोस दोनों भी कोसेक कोट के साथ रिलेट करते हैं। अब कैसे होगा, अगर मैं कोस के, कोट ए कब आएगा, कोस के डिवाइड है साइन हो, क्लियर है ना, तब आएगा। और कोसेक के कब आएगा, 1 के डिवाइड में साइन ए हो, तभी तो आएगा। यानी कि ये सारा फंडामेंटल ये कह रहा है कि इसको आप साइन ए से डिवाइड कर दो, इसको भी साइन ए से डिवाइड कर दो, कोसेक और कोट ए में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए भाई, एक काम करते हैं, सीधा सा डायरेक्ट सा हिसाब है कि अपन साइन ए से इसको डिवाइड कर देते हैं। कोस ए डिवाइड बाय साइन ए, इधर भी माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। हमने कर दिया भी नीचे, अब यहां पर कर दिया तो इसको भी तो करना पड़ेगा। कोस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस, इधर भी प्लस था, इधर साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए, कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो। कोस ए बाय साइन ए क्या हुआ आपका, कोट ए, कोट ए हो गया। साइन ए बाय साइन ए 1 हो गया, 1 बाय साइन ए कोसेक ए हो गया। यहां तक तो समझ आ गया? ठीक है जी। अब कोस ए बटे साइन ए, फिर वो कोट ए हो गया, प्लस साइन ए क्या हो गया 1 माइनस कोसेक ए। यानी कि हमने क्या किया, हमने आधा काम कर दिया, कोट ए कोसेक ए हम ले करके आ गए इस साइड। अब इसी में जो कुछ करना है वो सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, अब हमें इसको काटने के लिए ऊपर स्क्वेयरिंग का कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, ताकि ये जो नीचे वाला कंसेप्ट कट जाए और कोट ए प्लस कोसेक ए हमारा रह जाए, कोसेक ए प्लस कोट ए हमारा रह जाए। तो ये काम करते हैं आप, कोट ए और कोसेक ए को पहले इस साइड ले आते हैं। क्या करेंगे आप, कोसेक ए प्लस कोट ए को ना आप इधर कर लेते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हमने क्या किया, कोट ए प्लस कोसेक ए को इस साइड ले आए, ये हमारा उत्तर है। बाकी हमें काटना है। कैसे काटोगे भाई, अब -1 दे रखा है, क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो इसको काटने के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, कोट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, मैंने क्या करा, एक आइडेंटिटी ले ली। अब क्या करा, डिवाइड बाय, मैंने एज इट इज। अब क्या करा, यहाँ पर देखिए कोट ए माइनस प्लस 1 माइनस कोसेक ए। एक बार क्या किया, इसको एज इट इज कर दिया, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। क्लियर है भाई? अच्छा, अब मैं इसको कैसे काटूंगा, आप मुझे थोड़ा सा हिंट दीजिए। ये मेरे को आंसर निकालना है, इसको मुझे एज इट इज काटना है। तो अब हमें आगे क्या करना है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। आपने फॉर्मूला मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है भाई, कोसेक ए प्लस कोट ए एज इट इज लिखो आप, कोसेक ए
प्लस कोट ए एज इट इज लिखो। अब हमें क्या करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस इधर क्या करेंगे आप, कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है जी, ये एक बार प्लस है एक बार माइनस है। नीचे आपका एज इट इज है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर आपको क्या चेंजेस करना पड़ सकता है आप चेक करिए। इधर देखिए आप कोसेक के प्लस कोट ए माइनस कोसेक के प्लस कोट ए और डिवाइड बाय कोसेक के माइनस कोट ए। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, कोसेक के प्लस कोट ए दोनों में से यहां पर देखिए आप कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए। एक काम कर सकते हैं हम, यहां से क्या कर सकते हैं, ये चीज कॉमन आ सकती है, यहां से ये चीज कॉमन आ सकती है। ये चीज समझ रहे हो क्या? एक बात ध्यान रखिए, कोसेक ए प्लस कोट ए इस साइड से कॉमन आ सकता है, कोसेक ए प्लस कोट ए उधर से कॉमन आ सकते हैं। देखिए क्या बचेगा, मैं इधर से क्या ले रहा हूं, कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन ले रहा हूं, कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन लिया मैंने। ठीक है भाई, इधर क्या बचा, 1 बचा माइनस। ठीक है, अच्छा इधर क्या बचा, 1 बचा माइनस, ये तो पूरा का पूरा गया कोसेक के माइनस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए। क्लियर है? क्या बचा, 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए, मतलब कि 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए, ये क्या बचा इधर कॉमन बचा। अब देखिए भाई, यहां पर नीचे एज इट इज था कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये चीज ध्यान देने वाली बातें थी। यहां पर हमने यहां से कॉमन लिया कोसेक ए प्लस कोट ए, कॉमन लिया तो क्या बचा, यहां पर तो 1 बचा, माइनस का निशान बचा, फिर हमने ब्रैकेट लगाई यानी कि ये एज इट इज लिखा। क्लियर है? अब मैं यहां पर ही सोल्व कर देता हूं। ये माइनस का जो निशान था ना, ये मैंने अब ये हटा दी ब्रैकेट, तो कोसेक प्लस का था वो माइनस का हो गया, कोट माइनस का था वो क्या हो गया प्लस का। अब तो ये कट सकता है भाई, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, बचा क्या, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा मुश्किल था, सिर्फ आपको एक तो आइडेंटिटी यूज करनी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, और दूसरा आपको काम करना था साइन ए से डिवाइड, और एक काम आपका ये था कि ये जो 1 था उसको आपको चेंज करना था इस आइडेंटिटी के अंदर ताकि आप इसको काट सको। उसके बाद में मेन काम आपका था एक कॉमन लेना। 4 काम थे, चारों काम से आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजीली से सॉल्व हो जाता। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, काफी बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है, रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए, और लेकर के जाना है आपको सेक ए प्लस tan ए तक। अब देखिए भाई, सेक ए तो कोस का उल्टा है, ठीक है, tan भी साइन ए बाय कोस ए, आपको पता लग जाएगा। यहां से चेक कीजिए आप, 1 बाय कोस ए से तो सेक बनेगा और साइन ए बाय कोस ए से tan बनेगा, यानी कि हमें यहाँ पर कोस लेकर आना पड़ेगा, और कोस लेकर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इसकी स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, और इसकी स्क्वेयरिंग करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं हम, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए, रूट था, हम इसको रेशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे भाई, रेशनलाइज करने के लिए नीचे वाली वैल्यू को देखना होता है, दोनों के बीच में जो निशान है उसका पलट के आपको यानी कि मल्टीप्लाई करना होता है, और पलट के ये आपको डिवाइड करना होता है। ये चीज तो समझ में आ गई होगी आपको, आई होप कि आ गई होगी।
अब देखिए हमने क्या किया है, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से ही डिवाइड। अब इसको सोल्व करेंगे भाई अपन, देखिए कैसे। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा भाई, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसी तरह आप यहां पर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को करोगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, आप क्या करना है, इसको अलग अलग कर दो भाई, क्या कर दो आप, अलग अलग कर दो। हमें तो ऊपर क्या चाहिए, या तो एक काम कीजिए आप, नीचे कोस स्क्वायर चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें, कोस स्क्वायर, तो ऊपर वाले को एज इट इज पड़ा रहने दो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और आप क्या करोगे, नीचे वाले को चेंज कर दो। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला कोस स्क्वायर ए, मैंने आपको बता भी चुका हूं, कोस स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, ये जो ऊपर वाला रूट है वो दोनों पे बारी बारी लगा देना है, ऊपर वाले पे अलग 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे वाले पे अलग कोस स्क्वायर ए। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि दोनों साइड से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 प्लस साइन ए बच गया, और इधर नीचे क्या बच गया, कोस ए बच गया। वही तो हम चाहते थे, क्योंकि हमें तो इनको अलग अलग करना था। तो अब क्या करा, 1 बाय कोस ए, अलग अलग कर लो भाई, डिवाइड बाय साइन ए बाय कोस ए, ठीक है। 1 बाय कोस ए क्या आ गया आपका, सेक ए आ गया, साइन बाय कोस ए आ गया आपका tan ए आ गया, सेक ए प्लस tan ए, लेफ्ट हैंड साइड है वो आर एच एस राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये कह रहा है कि इतने सारे के बराबर tan थीटा निकालो। अब कैसे निकालोगे भाई, tan थीटा इधर साइन दे रखा है, इधर कोस दे रखा है, और tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, इसी की वैल्यू होती है ना tan थीटा, तो या 1 बाय कोट थीटा। कोट थीटा का तो यहाँ पर कहीं आसपास ही जिक्र नहीं है, साइन थीटा और कोस थीटा डायरेक्ट यहाँ पर आप लेकर आएंगे। तो एक काम क्यों ना करें, आप यहां से ऊपर में साइन थीटा है, दोनों तरफ कॉमन ले लूंगा, इधर कोस थीटा है, दोनों तरफ कॉमन ले लेंगे, तो क्या अपना काम चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। देखिए कैसे चलेगा, इसमें से ऊपर वाले में से साइन थीटा कॉमन लीजिए, साइन थीटा हमने क्या लिया, कॉमन लिया, बचा क्या, इधर बचा 1 माइनस, इधर क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया कि नहीं। अच्छा इधर नीचे अब देखिए, यहां से क्या कॉमन लोगे आप, कोस थीटा कॉमन लो, क्या लो, कोस थीटा कॉमन लो, बचा क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया। ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहां पर क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा बटे कोस थीटा ये अपने को एज इट इज रखना है, इसको हमें काटना नहीं है, क्योंकि यही तो हमारा आंसर है। बाकी जो बचा हुआ है उस हिस्से को आपको खत्म करना है। अब इसको कैसे खत्म करोगे, एक काम करते हैं, ये जो 1 है ना, ये पंगे डाल रहा है, इसको अपन क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में चेंज कर देंगे, क्या पता कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको हो जाए। करते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा बटे कोस थीटा मल्टीप्लाई, मैंने इसको इधर ही निकाल दिया है क्योंकि ये तो आपका आंसर है। अब देखिए इधर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। इधर देखिए अब नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने सिर्फ इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमने लिखा है। अब देखिए इस कंसेप्ट के अंदर हमें क्या समझ में आया कि यहां पर क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर माइनस है, 1 साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस का है, तो क्या बचा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस है, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, तो इन दो में से गया 1। ऊपर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच गया कि नहीं बच गया? ठीक है जी। ये आपका एज इट इज आप उतारते जाओ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। नीचे वाला थोड़ा सा ध्यान रखिए, नीचे वाला मैं यहीं पे स्टेप खाऊंगा एक, साइन स्क्वायर थीटा ये मैं ब्रैकेट हटाऊंगा, ब्रैकेट हटाऊंगा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का था, प्लस का था जो माइनस का हो गया, और कोस स्क्वायर थीटा भी प्लस का था जो कि क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब देखिए भाई 2 कोस स्क्वायर थीटा तो प्लस के हैं, 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का है, क्या बच गया, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा था ना नीचे वाला और ऊपर वाला कटेंगे, बिल्कुल काट दिया, बचा क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। हो गया ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना था, बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको करवाया है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला गया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और ये कह रहा है आपको प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के। आप किस तरह से प्रूव करोगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ओपन करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर साइन ए अलग है, यहाँ पर कोस ए है, ना कि कोस स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए। उसको करने के लिए आपको स्क्वायरिंग खोलनी पड़ेगी, क्योंकि आंसर के अंदर टेन स्क्वायर ए है, कोट स्क्वायर ए है, ये खोलने ही पड़ेंगे आपको। तो चेक करके देखिए, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर है, तो साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए। पहले ए का स्क्वायर हो गया, फिर बी का स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर ए, फिर 2ab यानी कि 2 इंटू साइन ए और कोसेक ए। ठीक है, ये तो हो गया आपका सोल्व। अब क्या करना है, प्लस, यहां पर आपको क्या करना है, प्लस करना है। फिर कोस ए प्लस सेक ए दे रखा है, तो कोस ए यानी कि कोस ए का स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए और कोस ए, 2 सेक ए कोस ए। ठीक है भाई, ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। मैंने सिर्फ यहां पर एक फॉर्मूला ओपन किया है, सारे के सारे प्लस के अंदर है, कोई माइनस का निशान नहीं है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करोगे, क्या करोगे, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए है, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए है। आप क्या करोगे, देखिए सबसे पहले एक काम करता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कर देता हूं मैं। ठीक है जी, फिर मैं यहां पर कोसेक स्क्वायर ए करता हूं। ठीक है, यहां पर मैं क्या करूंगा, 2 साइन ए मल्टीप्लाई कोसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाय साइन ए लिख सकता हूं। ये क्यों किया मैंने, क्यों किया है, क्योंकि ये इसे कैंसल आउट हो जाए। ठीक है, कोस स्क्वायर आपका आ गया प्लस में सेक स्क्वायर ए। ठीक है भाई, अच्छा इधर प्लस 2 सेक ए कोस ए प्लस 2 सेक ए, और कोस ए को क्या लिखूंगा, इंटू 1 बाय सेक ए। क्यों किया, क्योंकि ये कैंसल हो जाए। अब देखो भाई, यहां पर आप ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस इधर कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये 2 है, आप एक साइड इस साइड लेकर जाइए ताकि न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी कंफर्म हो जाएगी। प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में इधर क्या आया, 2 छोड़ दो एक बार, 2 इधर आइए। ठीक है भाई, 2 2 4 और 1 5 आ गए, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए 7 चाहिए,
इधर 10 चाहिए, इधर कोट चाहिए। हमें तो 5 है, हमें चाहिए 7, इधर सेक चाहिए और इधर 10 चाहिए, यानी कि सॉरी कोट चाहिए और इधर क्या चाहिए 10 चाहिए। अब देखिए भाई, अब यहां पर हम क्या करेंगे, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। अब देखो भाई 5 6 और 1 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, हेंस प्रूव्ड, यानी कि राइट हैंड साइड है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी। दैट्स क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू है 1/10 ए प्लस कोट ए। ये कह रहा है कि इसको जब आप सॉल्यूशन करो तो आरएचएस साइड और एलएचएस साइड क्या करो, अलग अलग से करो, सेपरेटली करो। कोई बात नहीं, हम वैसे कर देंगे। पहले वाला जो क्वेश्चन किया था मैंने बिल्कुल अपने हिसाब से किया था, लेकिन इसको हम सेपरेटली शो करेंगे। देखिए सबसे पहले कह रहा है कोसेक के माइनस साइन ए, सेक के माइनस कोस ए। अब देखिए कोसेक के है वो साइन ए का उल्टा है, सेक के है वो कोस ए का उल्टा है, तो इसमें या इसको चेंज करेंगे या इसको चेंज करेंगे, इसमें इसको करेंगे या इसको करेंगे। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से सोल्व करेंगे, कोसेक के को अगर हम साइन ए में कन्वर्ट कर देंगे तो बेटर रहेगा। देखिए कैसे, कोसेक के को 1/sin ए लिख दिया माइनस साइन ए, ठीक है भाई, ये तो हो गया यहां पर। इसी तरह सेक के माइनस कोस ए के अंदर सेक ए को कन्वर्ट कर देंगे हम, कैसे करेंगे देखिए, मल्टीप्लाई में है तो सेक ए को 1/cos ए लिखेंगे और माइनस कोस ए बाय 1 लिखेंगे, यही एज इट इज। अब क्या करेंगे हम, इसमें कर सकते हैं हम एलसीएम। यहां पर एलसीएम लिया आपने साइन ए, यहां पे एलसीएम लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, क्योंकि साइन ए से साइन ए कैंसिल, 1 का 1 एज इट इज, 1 से डिवाइड किया साइन ए है, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह यहां पर एलसीएम आ गया कॉस ए, इधर कोस ए आया, कोस ए से कोस ए कैंसिल, 1 माइनस और कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। क्लियर है, यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इधर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोई बात नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए, मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस ए। अब देखिए भाई क्या बचा, कोस ए से स्क्वायर कट गया, साइन ए से स्क्वायर कट गया, बचा क्या, कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए इंटू साइन ए, ये आ गया। इसको आप फर्दर भी सोल्व कर सकते हो, अगर इसको फर्दर सोल्व नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, हम ये साइड ले लेंगे। क्या लेंगे अब, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेंगे तो भी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो कोस ए साइन ए चाहिए ना, तो हम इसको फिर क्या करेंगे, tan ए को करेंगे साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है, प्लस कोस ए बाय साइन ए। हमने अभी क्या किया है, 1/10 ए प्लस कोट ए, यानी कि tan ए को हमने साइन ए बाय कोस ए किया है, इसको कोस ए बाय साइन ए किया है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, हम लेंगे इसका एलसीएम, कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए इंटू साइन ए, ठीक है जी। अब कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, इधर साइन ए था तो साइन स्क्वायर ए, क्या हुआ, साइन स्क्वायर, प्लस फिर क्या हुआ, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, बच गया कोस ए, कोस ए को कोस ए से किया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है भाई। पहली दूसरी इसी के अंदर है, क्योंकि 1/1 इसको लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि अब इसको सॉल्यूशन करोगे तो चौथी रकम ऊपर जाएगी, यानी कि कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। चाहे आप साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिखो या कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखो, इसकी वैल्यू होती है 1 होती है, तो आपके पास बचा क्या, कोस ए इंटू
साइन ए, दैट्स योर आंसर। अब करते हैं हम लास्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपको दिया हुआ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए वो बराबर होगा 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर के, और वो कह रहा है कि वो टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा। क्या ये तीनों टर्म जिसका यानी कि इक्वल है क्या टेन स्क्वायर ए के? चेक करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो अपन लेते हैं, उसके बाद मिडल लेंगे, या यूं कह लो कि फर्स्ट और सेकंड लेंगे, हम थर्ड के बराबर प्रूव करेंगे। सबसे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर टेन स्क्वायर ए है, कोट स्क्वायर ए। सिंपली वे हमारा यही कहता है कि साइन और कोस में चेंज कर लो, आपका आंसर इजीली निकल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यानी कि टेन स्क्वायर ए को हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए। ठीक है भाई। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को क्या करेंगे, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। यहां पर टेन स्क्वायर ए को चेंज कर दिया मैंने, यहां पर कोट स्क्वायर ए को चेंज कर दिया। अब फिर क्या करेंगे हम यहां पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया तो यहां पर क्या आया, कोस स्क्वायर ए। ठीक है भाई। ऊपर क्या आया, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। समझ में आ गया भाई लोगों? ठीक है। अब इसी तरह नीचे वाले का भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। साइन स्क्वायर ए हमने क्या ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया। अब साइन स्क्वायर एलसीएम लिया तो 1 से 1 कट के ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिए, बीच की कड़ी है। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, 1 बाय कोस स्क्वायर ए, 1 बाय साइन स्क्वायर ए, 1 बाय कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब क्या हुआ, पहली दूसरी तीसरी चौथी क्या जाएगी ऊपर, तो ये क्या हुआ 1 बाय कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1, यानी कि साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। ये तो प्रूव हो गया भाई, बिल्कुल हो गया, कोई दो राय नहीं है। अब हम नेक्स्ट उठा करके देखते हैं। इसको भी हम क्या लेकर जाएंगे, साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 1 माइनस टेन ए को क्या लिखेंगे, साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। ठीक है भाई। अच्छा, इधर मैं क्या करूंगा, मैं फिर एलसीएम लेने की कोशिश करूंगा। इधर 1 बाय माइनस है तो कोस ए बाय साइन ए। ठीक है जी, और ये इसका लग गया होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखिए, कोस ए। अब देखिए यहां पर क्या है, एलसीएम लूंगा मैं, 1 और इसका क्या आएगा कोस ए आएगा, कोस ए एलसीएम आ गया। अब कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है जी। इधर क्या करूंगा मैं, इधर मेरा आएगा क्या आएगा, साइन ए एलसीएम आएगा, साइन ए। मैंने एलसीएम ले लिया साइन ए, तो साइन ए माइनस कोस ए। कोई दिक्कत? यहां पर चेक करके देखिए, यहां पर 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कोट ए था, हमने टेन ए को साइन बाय कोस करा और उसको कोस बाय साइन करा, यानी कि ये तो कोस ए माइनस साइन ए हो गया और ये साइन ए माइनस कोस ए हो गया, और ये अब क्या हो गया इसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखिए अब क्या होगा, अब हम करेंगे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है जी। अब पता है पहली दूसरी तीसरी और चौथी जाएगी ऊपर, इंटू साइन ए डिवाइड बाय, ये क्या हुआ साइन ए माइनस कोस ए इंटू क्या हुआ आपका कोस ए। ये आपका हो गया। ठीक है जी। और कंप्लीट का हो गया आपका होल स्क्वायर। अब देखिए
अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, यहां पर देखिए कोस ए माइनस साइन ए और इधर साइन ए माइनस कोस ए। एक काम करता हूं, मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं, ऊपर माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। क्या हुआ, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, यानी कि ये कैंसिल हो गए। साइन ए माइनस कोस ए, इधर भी साइन ए माइनस कोस ए। बचा क्या, यहाँ पे गौर कीजिए आप, माइनस साइन ए बच गया इधर और नीचे क्या बचा, कोस ए बच गया। ठीक है भाई, अब करो स्क्वायरिंग। माइनस साइन ए का स्क्वायर करोगे तो प्लस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और कोस ए का स्क्वायर करोगे तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये क्या होगा, tan स्क्वायर ए, यानी कि दोनों कंडीशन में tan स्क्वायर ए आ रहा है, जो कि tan स्क्वायर ए के इक्वल है। राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये था स्टूडेंट 8.4, यानी कि यहाँ पर आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो ओवरऑल कंप्लीट हो चुकी है। उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके एमसीक्यूज में डाल दिए जाएंगे। जो आपका क्विज बन रहा है उस क्विज के अंदर आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको डाउट है तो आप हमसे डायरेक्ट मैसेज में बात कर सकते हो, या आपको लिंक दिया रहेगा नीचे डाउट बॉक्सेस के लिए, वो भी आप चेक कर सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।